net aspirants. I hope you all are doing, and happy new year to you all and your family too. And I hope this year is going to be the best for your research proposal with your net exam and has the one who is preparing for assistant professor. Everything all went. I hope you all went well and good. आप लोग सबके साथ अच्छा हो, मैं यही चाहूंगी. ठीक है, तो हम लोग आगे अब 12 पेपर को सॉल्व करते हैं दिसंबर 2023 का. बिकॉज रिसर्च इज नॉट अ दैट थिंग. बहुत इजी तो मुझे भी नहीं लगती है, मुझसे नहीं हो रही है. क्या बताओ, मैं कुछ नहीं बता सकती. व्हाट टू से, whom to say basically the thing is. Okay, so let's start. हाँ देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डेटा इंटरप्रिटेशन का. तो ये जो टेबल है वो बता रही है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बॉयज और गर्ल्स के बारे में, जो कि क्या किए अपियर किए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में 6 डिफरेंट सिटीज से. ठीक है, तो अलग अलग सिटी से किए हैं. तो टोटल आपके कितने हैं, तो 78,000 है कैंडिडेट्स आपके. वो टोटल 6 सिटीज से आए हैं, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज की बात करूं तो सॉरी दैट इज 24,000 इस डेटा के बेस पे दिया गया हुआ है. तो सबसे पहले सिटी वाइज जो आपके अपियर डिटेल्स दिए हुए कैंडिडेट्स के जो एग्जाम में अपियर किए हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज है कैंडिडेट्स जो आपके मतलब टोटल 78,000 में जितने अपियर किए हैं, और जो बॉयज जो 24,000 में आपके इतने अपियर किए, तो इनके बारे में ये डेटा दी गई है. चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं. सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या करना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चन में आप निकाल लिया कीजिए कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कैसे लिखते हैं. जब वो निकाल लोगे तो बन जाएगा. तो सबसे पहले ए सिटी में आप जब इसका निकालोगे 17%, तो उसका निकाल लो. फिर 13.5% सबका अलग अलग निकाल लो. फिर परसेंटेज बॉयज का भी निकाल लो. और जब बॉयज का निकाल लोगे तो क्या करोगे, उसमें से उसको माइनस कर दोगे तो गर्ल्स का निकल जाएगा. गर्ल्स कैंडिडेट में तो टोटल माइनस बॉयज का कर लेंगे. तो इसी तरीके से यहाँ पे एक लिस्ट है, मेरे पास डेटा है जो पूरी निकाल चुके हैं मैंने. तो आगे देखते हैं. पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए इज डैश परसेंट मोर देन सिटी बी. मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज है वो अपीयर हुए हैं सिटी ए में, कितना परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन सिटी बी. चलिए देखते हैं, बनाते हैं कितना है. तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन हम बॉयज निकाल लेंगे सिटी ए और बी का. तो उसके लिए हमें सबसे पहले 23% किसका, 24,000 का. तो आपका ए सिटी का कितना आ जाएगा, 5,500 सॉरी 5,520, और बी सिटी की आ जाएगी 4,800. जब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस जो आ जाएगा बॉयज का 720 आ जाएगी. एंड देन आपका यहाँ पे पूछा गया परसेंटेज ऑफ बॉयज फ्रॉम सिटी ए मोर देन ऑफ बॉयज फ्रॉम सिटी बी. तो 720 डिवाइडेड बाय आपकी जो नंबर ऑफ बॉयज सिटी बी में प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाइड इनटू 100. तो दैट इज गोइंग टू बी 15%. इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. थोड़ा कैलकुलेशन है, बिल्कुल डेटा इंटरप्रिटेशन विदाउट कैलकुलेशन नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंट. मतलब जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स है जो कि अपीयर हुई है कहाँ से, सिटी एफ से, तो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज एंड ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर. मतलब एक सिटी के कंपैरिजन में ऑल सिटीज को मिलाकर के परसेंटेज निकालना है. तो चलिए देखते हैं. तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है अपीयर्ड हुई है हमारे एग्जामिनेशन में फ्रॉम सिटी एफ, वो टोटल हमारी कितनी हुई है, तो 18,120. और टोटल गर्ल्स की बात करें तो टोटल गर्ल्स हमारे कितने हैं, 54,000. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 18,120 डिवाइडेड बाय टोटल गर्ल्स से उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दैट विल बी 33.55%. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी सी इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी डी. तो इसमें भी इसी तरीके से बनाएंगे. तो जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे सिटी सी में वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 7,620. मतलब टोटल में माइनस कर लो बॉयज का तो उससे निकल जाएगा. तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे सिटी बी में टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, तो लगभग आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं 15,600. ओके, यहाँ दिया हुआ है 20%. और परसेंटेज अगर निकालना होगा तो वही आप नंबर सिटी वाले सी में से डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो दैट इज अबाउट 49%. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है हमारे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो कि अपेयर हुए हैं कहाँ पे, इन एग्जाम फ्रॉम सिटी ई. तो सबसे पहले गर्ल्स हमारे सिटी ई से तो 20 कितना, अब बॉयज हमारे सिटी ई से तो 21%. तो दैट इज 5,040. गर्ल्स फ्रॉम हमारी सिटी ई से तो दैट इज 15,090. डिफरेंस दोनों का अगर आप निकाल लेंगे तो दैट विल बी गोइंग टू बी 3,400.
50। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ई। सिटी ए से हमारे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने अपीयर हुए थे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, टोटल निकाल लो उसका, ए सिटी का परसेंटेज माइनस कर दो बी का, तो दैट विल बी इजियर एंड यू कैन अचीव दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अब पीएच वैल्यू क्या होती है वाटर कैटेगरी की। तो अब जो लोग भी साइंस से आपने क्या किया हो, कह सकते हैं 11 12 क्या हुआ था केमिस्ट्री में, आपने इस बारे में पढ़ा होगा बेटा। नॉर्मल वाटर का पीएच कितना होता है 7, दैट मीन्स ये न्यूट्रल हुआ। ठीक है, रेन वाटर का क्या होता है, पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाती है, लाइक माइल्ड एसिडिक, वीक एसिड जिसको बोलते हैं, 5 to 6। और एसिड रेन का क्या होता है 5 से भी बिलो, दैट मीन्स वो काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं। और ओशन वाटर का क्या होता है 7 से ज्यादा, दैट मीन्स वो क्या होता है काफी एल्कलाइन होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज वर मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। मतलब इंडियन कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको काफी अच्छा देखा गया है, हमारे कहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वो लाइन में लाया गया है, तो दैट वाज द यूनिवर्सिटी। तो इसको हमने सबसे पहले तो वुड्स डिस्पैच 1854 में कैंपिंग की गई थी हमारे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे 3 मेजर टाउन्स थे जो कि कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, जिसको इसको लाइन में डाला गया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। ठीक है, जो कि वो थे चार्ल्स वुड, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे बोर्ड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया उस टाइम पे। तो दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज ए बी डी सी आई डी पी। ए है तो ए बी सी डी, ई हो जाएगा बाद वाला, ए से डी, डी से आई, आई से पी। ठीक है, तो ए से जो डी है वो उसमें कितना का गैप था हमारा, ए से डी जाने में, दैट इज हाउ मच 4 है। तो आपके फिर सॉरी 2, ए प्लस 2, तभी तो वो डी आया। फिर उसका डी से डी में प्लस 4 हमने ऐड किया, तब आई, आई प्लस 6 हुआ, तो फिर पी, फिर 2 का टेबल कंटिन्यू हुआ, तो फिर पी प्लस 8 कर देंगे तो दैट विल बी गोइंग टू वाई, तो ई वाई। यहाँ पे फिर क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टर्म ए टू ई टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट कंप्यूटर डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है मुझे। ठीक है, मैंने पहले ही बना लिया है तो क्या बताऊं। ओके, एंड डैश अलाउज अ यूजर टू राइट ऑन अ सरफेस, मतलब क्या आपको लिखने में हेल्प करती है, तो एक इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड ही हेल्प करेगी, बाद बाकी इसमें से कोई हेल्प करेगी, लेजर हेल्प करेगी, इंकजेट करेगी, नहीं करेगी। तो दैट इज इंटरैक्टिव whiteboard. An interactive whiteboard allows a user to write on a surface using a pen and the text, and drawings can then be captured and stored for later use. And dash printer, inkjet printer, produces a hard copy of a document using thermal bubble and piezoelectric technology. A laser printer uses a laser printer uses a rotating drum and positive and negative charges to produce a hard copy of a document. ये बहुत इजी था, आपको थोड़ा भी अगर कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी दिया तो आप इसको इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आपको बताओ एक बार लिखने में कैसे, तो व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। कौन प्रिंटर में डॉक्यूमेंट बनाए, तो सीधे साधे इंकजेट का काम होगा। और ये किस इफेक्ट की वजह से बन पाता है, तो आपके थर्मल बबल और पाइजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की वजह से बनता है। तो प्रिंटर किसका यूज करता है, तो लेजर का यूज करता है, और तब जाकर के एक रोटेटिंग ड्रम का इस्तेमाल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं मैथ्स में कैसे समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹10,000 is invested at rate of interest 8,000 per annum compound half yearly. What will be the maturity amount in 1.5 years? तो इसमें कैसे बनता है, सबसे पहले तो रेट दिया हुआ है आपका 8% पर एनम, और ये कंपाउंड कर रही है कम से कम हाफ ईयरली, नॉट ईयरली बट हाफ ईयरली। तो 1.5 ईयर्स अगर हम देखें तो उसके पास कितना है, 3 पार्ट्स है हाफ ईयर्स में। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ, अगर हम हर 6 महीने बाद देखें तो दैट विल बी 4% विल बी एडेड, उसमें क्या ऐड हो जाएगी 4%। और आफ्टर 6 मंथ अगर हम देखें तो 10,000 प्लस 400, अगर मतलब वही 4% अगर ऐड हो रही है तो 10,000 में कितना ऐड हो जाएगा 400, तो 10,400। और 1 ईयर के बाद अगर हम ये चीज देखते हैं तो फिर से आपके 10,400 पे 416 एंड ऐसे ही 10,816 ऐड हो जाएंगे। और मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा हमारे 1.5 ईयर्स के बाद, तो वो कितना हो जाएगा आपके 10,816 प्लस 400 320, तो लगभग 11,247 है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है, इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रिविएशन एफ नोट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। एफ एन का क्या यूज करते हैं, तो फुट नोट का काम होता है, ठीक है। एफ एन मतलब फुट नोट बेसिकली क्या होता है, तो ये एक रिटन एंड होता है हमारे पैराग्राफ के अपने पेज के, तो उसको हम लोग फुट नोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्लेसेस हेवियर बर्डन ऑन देम। क्या ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज पे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई हेवियर बर्डन। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या काम था, तो ये प्रिंसिपल ऑफ आपके कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसने दिया था, जो कि आपके अल्टीमेटली एक बर्डन तो डालती है, लेकिन और किस पे, डेवलप कंट्री है, बट ऐसा नहीं है कि वो बाइंड करती है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। तो स्टेटमेंट 1 इससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विद यूएनएफसीसी। इसका कोई यूएनएफसीसी से कोई काम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स आल्सो इनकरेक्ट, तो उसका उससे काम है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका बेटा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि कितने स्पीड से जा रही है, तो 90 किलोमीटर पर आवर से। स्टार्ट स्लोइंग डाउन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि धीरे धीरे फिर क्या हो रही है, अब वो रुकने ही वाली है। लाइक स्टार्ट स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे अब बस रुकने ही वाली है, जो कि डिक्रीज कितना स्पीड का होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन बिफोर इट कम्स टू द हॉल्ट। जब तक वो हॉल्टिंग मतलब जब तक वो रुक नहीं जाती है, तब तक उसने उस टाइम पे कितना डिस्टेंस को कवर किया। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन की बात करें, तो एक्सीलरेशन उसकी कितनी हो चुकी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ट्रेन की कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर, अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में लिखे तो दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो हॉल्ट पर रुक चुकी है, तो फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी। तो इससे हम फॉर्मूला लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जीरो, मतलब जी को जीरो जीरो ही है, और यू आपका 25, और आपके एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये एक तरह से डिक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन नहीं है, तो माइनस में लग जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 2.5 एस। ऐसे निकालना है ना हमें, स्पीड निकालना है, तो निकल जाएगा स्पीड लगभग आपका 125 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू हैव। एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन में क्या होनी चाहिए, अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे मेन चीज वो कैसी होनी चाहिए, लेस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी कम होगी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप किसी को हर्ट नहीं करो, इट शुड बी लेस सेंसिटिव टू अदर्स, एंड आपके लिए भी। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान वाज टू इनकरेज। जो पॉलिसी आने वाली है हायर एजुकेशन में 8th 5-year प्लान का, उसका काम बेसिकली किसको इनकरेज करनी चाहती है, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करना चाहती है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द रेटिंग सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉलोड इन इंडिया डजंट टच द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। सही बात है, नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, तो सही बात है। अ यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम इज नॉट विजिबल इन इंडिया। नहीं, एक यूनिवर्सल और होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंडिया में चलता है, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा और फर्स्ट सही है। फिर एक हमारा नेक्स्ट भी है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू लॉजिक द आर्ग्यूमेंट साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल इज फैलेशियस। मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, क्योंकि साउंड एक क्वालिटी है, बट ये विजिबल तो नहीं है। सो एज पर द क्लासिकल इंडियन व्यू ऑफ लॉजिक द आर्ग्यूमेंट साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल इन्वॉल्व्स अ मिडिल टर्म दैट कैन नॉट बी इट्स ट्रू। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा ब्लड हो गया है, मैं इसको दोबारा से फ्लड करूंगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इनफ एक दिन में। हाँ, ठीक है। सो यस, बाय, हैव अ नाइस डे। आज और क्वेश्चंस लगाओ और जिसके भी एग्जाम्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो बाय बाय।